दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती 15 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी को डिस्कस करेंगे। 9 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई आदेश को लेकर के क्या महत्वपूर्ण जानकारी है, वहीं प्रपोजल पर विभाग की तरफ से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से 15 मई सुनवाई में याचिलाभ या थर्ड काउंसलिंग किस पर लगेगी मुहर, बिल्कुल क्लियर बात करेंगे। वहीं नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें और सभी साथियों में वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सबसे पहले बात करेंगे 9 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई आदेश को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में 9 मई को सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मैराथन आर्गुमेंट देखने को मिला, जो 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित मुद्दों के समाधान में निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि उस सुनवाई के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसजी मैम को डायरेक्शन दिया गया था कि आप अपने अधिकारियों से मिलकर के भर्ती से संबंधित जो अचयनित अभ्यर्थी हैं जो सुप्रीम कोर्ट की शरण में हैं, उनकी नियुक्ति को लेकर के एक प्रपोजल तैयार करके लाइए और 15 मई की सुनवाई पर प्रपोजल सबमिट करिए, जिससे भर्ती से संबंधित सभी मुद्दों को सॉर्ट आउट किया जा सके। अब आप सभी को बता दें 9 मई की सुनवाई का आदेश अभी तक नहीं आया है और आज इस आदेश का इंतजार सभी अभ्यर्थियों को बेसब्री से है। लेकिन अब जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि 9 मई की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का आदेश 15 मई की सुनवाई के आदेश के साथ ही जारी किया जाएगा और उससे पहले जो है 9 मई की सुनवाई का आदेश देखने को नहीं मिलेगा। वहीं कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि डेली आर्डर जो आते हैं सुनवाई के, उस तरीके का आर्डर 9 मई की सुनवाई का जारी होना चाहिए था, लेकिन अभी तक आर्डर जारी नहीं हुआ है। अगर आज देर शाम तक आर्डर नहीं आता है 9 मई की सुनवाई का, तो आप सभी को बता दें जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि 15 मई की फाइनल सुनवाई के साथ ही भर्ती से संबंधित दोनों डेट की सुनवाई का आर्डर निकलकर सामने आएगा। तो कुल मिलाकर के 9 मई की सुनवाई के आर्डर को लेकर के ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी सुनवाई जो है आप सभी लोगों ने लाइव देखी थी और सारी चीजें सभी को क्लियर हैं। मौखिक रूप से जो है प्रपोजल लाने को सरकार का निर्देश प्राप्त हुए थे और उस पर कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थे। अब उस पर विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई की गई उसको लेकर के भी महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने वाले हैं। दोस्तों प्रपोजल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस करने से पहले सभी चयनितों के लिए क्या बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है वीडियो के माध्यम से वो आप सभी को अवगत करा दें। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में हमारे जितने भी चयनित भाई बहन हैं, वो चाहे सोनी जनपद के हों या 51 जनपद के हैं, वो अगर अपने दिमाग में ये बात बिठा करके बैठे हुए हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के 15 मई को कोई आर्गुमेंट नहीं होगा, किसी प्राइवेट काउंसलर की कोई जरूरत नहीं है, अब केवल और केवल सरकार को अपना प्रपोजल रखना है और उस पर कोर्ट की मुहर लगते ही कार्रवाई आगे बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये आप सभी साथियों की बहुत बड़ी गलती है और ये चयनित हमारे भाई बहन जो हैं ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। 15 मई की सुनवाई में बहस होगी, आर्गुमेंट होगा, क्योंकि अभी आप लोग जानते हैं कि सरकार की तरफ से प्रपोजल आएगा, लेकिन उससे पहले कोर्ट ने पटवालिया सर को सुनने का जो कहीं ना कहीं बात की थी वो भी आगे बढ़ेगी और पटवालिया सर 15 मई को अपना पक्ष रखते नजर आएंगे। और इसलिए सभी चयनित साथियों की तरफ से जितनी भी टीमें सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रही, सभी की तरफ से अधिवक्ता 15 मई की सुनवाई पर होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि जो 9 मई को सुनवाई हुई थी, तो केवल और केवल सभी टीमों की तरफ से एक डेट की सुनवाई के लिए अपने अधिवक्ताओं को हायर किया गया था। किसी भी टीम की तरफ से 2 सुनवाई या 3 सुनवाई के लिए अधिवक्ताओं को हायर नहीं किया गया था। अब सभी टीमों को सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिवक्ता जो प्राइवेट काउंसलर हैं उनको उतारने के लिए फंड की जरूरत है। हालांकि टीमों के पास कुछ फंड अभी है, लेकिन पर्याप्त फंड नहीं है और इसलिए सभी टीमों को कहीं ना कहीं आर्थिक सहयोग की जरूरत है। तो सभी 0 जनपद के अभ्यर्थी जो चयनित है और नियुक्ति पत्र हाथ में, स्कूल अलॉटमेंट अगर आपको चाहिए तो 15 मई की सुनवाई पर आप सभी की तरफ से आपके अधिवक्ता जरूर होने चाहिए। वहीं शून्य पद के अभ्यर्थियों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप मोहितन टीम से जरूर जुड़ें और उनको आर्थिक सहयोग अवश्य करें, जिससे उनकी तरफ से जो है चीजें कोर्ट में मजबूती से रखी जा सकें। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि पटवालिया सर जब आर्गुमेंट करने का समय सुप्रीम कोर्ट से पाएंगे तो वो पूरी तरीके से भर्ती को उलझाने का प्रयास करेंगे। अगर उनको अगली डेट मिलती नजर नहीं आएंगी तो एक बार फिर से रूल और सर्कुलर को लेकर के मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अंदर उठ सकता है। हालांकि
जो कोर्ट ने वो पूरी तरीके से डिनाई किया है कि हम रूल और सर्कुलर को लेकर के आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, हम केवल और केवल भर्ती का समाधान चाहते हैं। लेकिन आप सभी लोगों ने पटवालिया सर को पिछली सुनवाई पर भी देखा था किस तरीके से वो डेट लेने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, और इस डेट पर उन्हें आर्गुमेंट करने का जब कोर्ट की तरफ से मौका दिया जाएगा तो पूरी तरीके से प्रयास करेंगे कि भर्ती फंसी रहे और आगे जो है ये भर्ती उलझे और लंबी खिंचे। लेकिन आप सभी को इस मामले से बचना है और 15 मई को स्कूल आवंटन पर आदेश कराना है। इसलिए आप सभी को अपने अधिवक्ताओं को उतारना होगा, क्योंकि आपके अधिवक्ता होंगे तो अगर कोई बात अपोजिशन की तरफ से बिगड़ती है तो वहां पर आपके अधिवक्ता बातों को संभाल लेंगे। तो वहीं आप सभी को बता दें, कुछ साथी जो है मोहित द्विवेदी एंड टीम और इसके साथ साथ विवेक एंड रवि की टीम से नाराज हैं और कह रहे हैं कि पिछली सुनवाई पर उनकी तरफ से रूल एंड सर्कुलर को लेकर के आर्गुमेंट किया गया जो पूरी तरीके से गलत है। तो सभी साथियों को अवगत कराना चाहेंगे कि उनकी तरफ से रूल एंड सर्कुलर को लेकर के जो है वो बहस नहीं की गई, बाकी पूरी चीज जो है रूल एंड सर्कुलर दोनों को एक्सप्लेन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिससे वास्तविक मामला क्या है भर्ती से संबंधित वो चीजें कोर्ट को समझाई जा सके और कोर्ट को कन्विंस किया जा सके रूल एंड सर्कुलर को लेकर के। और वही चीजें इनकी तरफ से, इन टीमों की तरफ से कोर्ट में रखी भी गई थी और चीजें जो हैं कोर्ट की समझ में भी आई थी, और इसलिए कोर्ट समझते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि अगर रूल और सर्कुलर को छेड़ा जाएगा तो मामला काफी ज्यादा बिगड़ सकता है। ऐसे में रूल और सर्कुलर को नजरअंदाज करते हुए मामले से संबंधित मुद्दों को सॉर्ट आउट कर लिया जाए, जिससे भर्ती भी बची रहे और जो चयनित हो चुके हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो कुल मिलाकर के जो सुप्रीम कोर्ट का है वो अप्रोच बहुत अच्छा है भर्ती से संबंधित, लेकिन अब सरकार का प्रपोजल जो है वो किस बिहाफ पर आगे बढ़ता है, किन पार्टियों को प्रपोजल मान्य होगा या नहीं होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर मुहर लग जाएगी तो सभी पार्टियों को वो प्रपोजल एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा जो विभाग लेकर के आएगा। तो कुल मिलाकर के आप सभी साथियों को बता दें एक बार फिर से कि जितने भी चयनित साथी हैं, खासकर 0 जनपद के चयनित साथी, मोहित एंड टीम का आर्थिक सहयोग अवश्य करें। दोस्तों यहां पर आप सभी को कुछ डिटेल्स हम शेयर कर रहे हैं मोहित एंड टीम की तरफ से, जो जहां पर आप सभी लोग आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। दिए गए कांटेक्ट नंबर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस तरीके से मामला निस्तारित होने वाला है, और 15 मई को 90% चांसेस हैं कि स्कूल आवंटन पर आप सभी के जो है मुहर सुप्रीम कोर्ट से लगनी बिल्कुल तय मानी जा रही है। तो किसी भी साथी को अगर किसी भी प्रकार की बड़ी रकम आर्थिक सहयोग करने में दिक्कत आ रही तो आप जो भी कैपेबल हैं वो आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप अगर मोहित एंड टीम को आर्थिक सहयोग कर रहे हैं तो बहुत बेहतर है। अगर आप मोहित एंड टीम से नहीं जुड़े हैं तब भी आप जिस टीम से जुड़े हैं उस टीम को आर्थिक सहयोग जरूर करें, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि 15 मई की फाइनल सुनवाई जो आप सभी के मामले से लगी हुई है उस पर आप सभी के अधिवक्ता जरूर खड़े हों, जो अपोजिशन की किसी भी नापाक इरादे को कामयाब ना होने दें सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और आपके स्कूल आवंटन पर अब किसी भी प्रकार का कोई ग्रहण ना लगने पाए, ये बहुत ही जरूरी है। तो कुल मिलाकर के आप सभी साथियों से हम तो यही कहना चाहेंगे कि मोहित एंड टीम का आप सभी जो अपने स्तर से कर सकते हैं 1000, 1500, 500 रुपए का आर्थिक सहयोग करें, जिसे 15 मई को दिनेश द्विवेदी सर को उतारा जा सके। अगर रूल एंड सर्कुलर को लेकर के चीजें आगे बढ़ती हैं, अपोजिशन की तरफ से बात की जाएगी, तो उसके लिए हमारे पास भी मोस्ट सीनियर होना चाहिए मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। तो कुल मिलाकर के आप जिस टीम से जुड़े हैं उसे आर्थिक सहयोग अवश्य करें। 15 मई आप सभी के अधिवक्ताओं की उपस्थिति बहुत ही मस्ट है। अब बात कर लेते हैं आगे महत्वपूर्ण अपडेट पर। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में 9 मई की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में कोर्ट की तरफ से जो निर्देश दिए गए थे ऐश्वर्या भाटी मैम को कि आप अपने बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से मिलकर के जो अचयनित है और कोर्ट के शरण में है उनकी एक लिस्ट तैयार करिए और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक प्रपोजल लेकर के आइए। अब प्रपोजल को लेकर के विभाग की तरफ से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती 15 मई की सुनवाई को लेकर के विभाग की तरफ से प्रपोजल पर कल देर शाम तक काम चलता रहा SCERT पर, और अब प्रपोजल को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि प्रपोजल से संबंधित जो भी चीजें रिक्वायर्ड थी वो सारी चीजें ऐश्वर्या भाटी मैम को सेंड कर दी गई हैं बाय मेल। यानी कुल मिलाकर के पहले भी कुछ जानकारियां शेयर की गई थी ऐश्वर्या भाटी मैम को, और अब जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि सरकार और विभाग की तरफ से जो प्रपोजल तैयार किया गया है जिसे सुप्रीम कोर्ट में फाइनल सुनवाई पर रखना है, वो प्रपोजल ही पूरा कंप्लीटली ऐश्वर्या भाटी मैम को सेंड कर दिया गया है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से। तो ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आप सभी को कुछ डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो सरकार 15 मई की सुनवाई पर प्रपोजल लेकर के ना आए,
तो वो डाउट आपका खत्म हो चुका है और प्रपोजल आप सभी का तैयार है। और कल की डेट में ऐश्वर्या भाटी मैम आप सभी के लिए प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट में रखने वाली हैं। तो प्रपोजल को लेकर के कोई जो है डाउट रखने की अब जरूरत नहीं है, प्रपोजल आप सभी का रेडी है। फाइनली 15 मई की सुनवाई पर एसजी मैम की तरफ से प्रपोजल सबमिट किया जाएगा और उस पर चीजें आगे बढ़ती नजर आएंगी। वहीं दोस्तों अब एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि याची लाभ होगा या थर्ड काउंसलिंग पर लगेगी सुप्रीम कोर्ट से मुहर। दोस्तों देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में प्रपोजल सरकार और विभाग की तरफ से जाएगा, वो प्रपोजल अगर सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करता है और लगता है कि सरकार के प्रपोजल से या विभाग के प्रपोजल से अधिकतम साथियों का चयन सुनिश्चित हो सकता है, उस पर मुहर लगेगी। लेकिन दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दें, जिस तरीके से 9 मई की सुनवाई के बाद याची लाभ के नाम पर एक लूट मचाई गई है, वो लूट बिल्कुल निरर्थक साबित होने वाली है। क्योंकि अगर टोटल देखा जाए तो आप सभी लोग जानते हैं 650 के समथिंग रिक्त पद हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में, और ऐसे में याचियों की संख्या अगर देखी जाए टोटल तो लगभग 2000 के समथिंग है। तो ऐसे में आप सभी को बता दें, याची लाभ की संभावनाएं हैं उनकी केवल और केवल गुंजाइश मात्र 10% बन रही है कि किसी भी तरीके से याची लाभ दिया जा सके। विभाग की तरफ से जो जानकारी है वो यही है कि विभाग जो है थर्ड काउंसलिंग कराने जा रहा है रिक्त पदों को लेकर के। ऐसा ही प्रपोजल में कुछ देखने को आप सभी को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, थर्ड काउंसलिंग पर 90% चांसेस हैं और याची लाभ के मात्र 10% चांसेस हैं। और ऐसा मात्र इसलिए है क्योंकि कोर्ट की शरण में पहुंचे अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 2000 से अधिक निकलकर सामने आ रही है, जबकि भर्ती में रिक्त पदों की संख्या जो है वो 2000 नहीं है, केवल और केवल 650 के समथिंग है। ऑलमोस्ट आप मानकर चलिए 700 के समथिंग होगी, इससे ज्यादा रिक्त पदों की संख्या नहीं है। हालांकि विभाग की तरफ से फुल डिटेल जो है कल तैयार करते हुए प्रपोजल में सबमिट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख रखने के लिए ऐश्वर्या भाटी मैम को सौंप दिया गया है। तो थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे उन सभी साथियों के लिए कल राहत भरी और अच्छी खबर निकलकर सामने आ सकती है, जिनका कुछ ही पॉइंट से भर्ती में चयन जो है वंचित हुआ है और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट से मुहर लग सकती है। तो दोस्तों 90% चांसेस है कि थर्ड काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट से मुहर लग सकती है, लेकिन 10% चांसेस ये भी हैं कि याची लाभ की तरफ भी मुद्दा जा सकता है। अब देखना ये होगा फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रपोजल रखा जाएगा, जब वो पब्लिक डोमेन में आएगा, तो देखना ये होगा कि विभाग याची लाभ देने की ओर आगे बढ़ रहा है या थर्ड काउंसलिंग कराने की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। लेकिन अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से, वो यही है कि थर्ड काउंसलिंग पर मुहर सुप्रीम कोर्ट से लगना तय माना जा रहा है। वहीं अब बात कर लेते हैं नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों के लिए क्या महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में हमारे बहुत से ऐसे चयनित भाई बहन है जिनके नियुक्ति पत्र होल्ड ऑन है। उन सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द आज शाम तक आप किसी भी हालत में सचिव सर से संपर्क कर लें और नियुक्ति पत्र होल्ड में जितने भी साथी हैं वो अपनी स्थिति से अवगत करा दें उन्हें कि हमारा सर इस जिले में हमने काउंसलिंग कराई थी और इस जिले में हमको नियुक्ति मिली थी, लेकिन हमारा नियुक्ति पत्र होल्ड है। ऐसा दोस्तों इसलिए है कि कहीं ऐसा ना हो कि सचिव सर की तरफ से नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों की सीटों को भी वैकेंट मानते हुए उसका जो है सबमिशन कोर्ट के अंदर ना कर दिया जाए। इसलिए यह जानकारी दोस्तों हमें आप सभी को 1 से 2 दिन पहले शेयर करनी चाहिए थी, लेकिन आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से आप सभी लोगों के लिए रेगुलर जानकारी शेयर नहीं कर पाए, इसके लिए माफी चाहते हैं। फिर भी जितने भी हमारे चयनित भाई बहन हैं जिनका नियुक्ति पत्र होल्ड ऑन है, यथाशीघ्र किसी भी स्थिति में आप सभी लोग सचिव सर से अवश्य संपर्क करके अपनी स्थितियों से उन्हें अवगत करा दें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सभी को बता दें, लखनऊ के आसपास के हमारे जितने भी चयनित भाई बहन हैं उनसे निवेदन है कि एक बार जो साथी मुलाकात कर सकते हैं एससीईआरटी पर अधिकारियों से मुलाकात अवश्य कर लें, और जिससे कि ऐश्वर्या भाटी मैम की उपस्थिति पर विभागीय अधिकारियों का कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहे और उनकी उपस्थिति भी कंफर्म होनी चाहिए। क्योंकि प्रपोजल भेज दिया गया है, लेकिन प्रपोजल रखने के लिए ऐश्वर्या भाटी मैम होनी चाहिए। हालांकि कंफर्म है कि 15 मई की सुनवाई पर ऐश्वर्या भाटी मैम रहेंगी, लेकिन अपनी तरफ से एक प्रेशर विभागीय जो है वो तैयार कर लिया जाता है तो ज्यादा बेहतर होगा। तो कुल मिलाकर के नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों को एक जरूर प्रयास करना है कि आज शाम तक किसी भी हाल में सचिव सर को अपनी नियुक्ति पत्र होल्ड वाली स्थितियों से अवगत करा दें। हालांकि विभाग के पास जितने भी साथियों का नियुक्ति पत्र होल्ड है उन सभी का डाटा अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि उनका डाटा नहीं है नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों का, और कुछ भी अनुचित नहीं किया जाएगा बेसिक शिक्षा विभाग से, वरना भर्ती और उलझेगी। लेकिन फिलहाल जितने भी हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिनका नियुक्ति पत्र होल्ड ऑन है, वो अपने स्तर से सचिव सर से वार्ता करके हुए अपनी नियुक्ति पत्र से संबंधित चीजों से उनको अवगत करा सकते हैं, जिससे विभाग जो है उनके लिए भी कोई रास्ता निकालने का प्रयास कर सके। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के आज की इन महत्वपूर्ण खबरों में बस इतना ही।
और आगे की महत्वपूर्ण जानकारी कल लेकर के उपस्थित होंगे। और कल की जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई लगी हुई है दोस्तों, उसके पल पल की अपडेट आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके लिए जितने साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा दी गई अपडेट आप प्राप्त करते रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।